नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती को बड़ा झटका लगा, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही। जी हां, 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी बस 240 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। वहीं अगर बात कर लिया जाए मायावती की, तो मायावती भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं है। 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं मैदान में, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ विधानसभा चुनाव और इस बार के उपचुनाव में देखने को मिलता है, तो क्या मायावती की पार्टी का अस्तित्व तो खतरे में पड़ सकता है। जी हाँ, ये बात क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब से जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब ऐसे में मायावती को अपना जनाधार बचाने के लिए वो दलित वोटर्स का साधना बेहद जरूरी है, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पकड़ बना ली है। ऐसे में आकाश आनंद को मायावती ने री एंट्री तो दिला दी है, लेकिन क्या वो उनके लिए कामगार होगा या फिर मायावती को किसी गठबंधन का सहारा लेना पड़ सकता है। हालांकि गठबंधन का ऑफर तो कहीं ना कहीं मायावती को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी जब बीते लोकसभा चुनाव में भी उनको ऑफर मिला था इंडिया गठबंधन की तरफ से, और इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए भी मायावती को गठबंधन के ऑफर मिल रहे हैं। लेकिन क्या मायावती स्वीकार करेंगी या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगी और फिर से वही खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार ये बात चाहता है कि मायावती उनकी पार्टी का रुख कर ले, और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों का फायदा पहुंचा है, वो मायावती को ना हो। जी हाँ, ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि जो 16 सीटों का नुकसान इंडिया गठबंधन को मायावती की वजह से हुआ है, वो इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में ना हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन का रुख कर ले और उनको जितनी सीटों की डिमांड है उनको दे दी जाए। लेकिन क्या ऐसा मायावती करने के लिए प्रयासरत हैं या फिर वो अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी फिर से दूसरे तरीके से बनाते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में अगर वो चंद्रशेखर आजाद को साथ लेती हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा तो दलित वोट बैंक मायावती के खाते में आएंगे चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। ऐसे में आकाश आनंद और आजाद की देखा जाए तो बनती नहीं है, तो मायावती अगर इन दोनों का गठबंधन करा देती हैं, इनका मेल मिलाप करा देती हैं, तो जाहिर तौर पर बीएसपी का जो अस्तित्व है वो बसता हुआ नजर आएगा और चंद्रशेखर आजाद का वोट बैंक भी साथ आएगा। अब ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है और मायावती ने भी ये ऐलान किया था। तो क्या मायावती की ही तरह आजाद को भी उन सीटों पर धक्का लग सकता है जैसे मायावती को लगा, या फिर दोनों का एक साथ गठबंधन में आना कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये बात तब निकल कर आती है जब अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मैदान में है, 37 सीटों पर इस बार के उपचुनाव में जीत दर्ज करते हैं, एक बड़े विपक्ष के रूप में सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद और मायावती का एक साथ आना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या मायावती आजाद को अपने खेमे में लेते हुए नजर आएंगी, क्योंकि आजाद तो पहले से ही चाहते थे और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अभी भी मायावती के पक्ष चिन्हों पर ही चलते हुए नजर आते हैं। मायावती ने भी नगीना सीट से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और चंद्रशेखर आजाद भी वही करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो फिर मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, आजाद भी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर है और दोनों एक ही वर्ग को साधने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो दोनों अगर साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो खामियाजा है वो इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है। वैसे में चंद्रशेखर आजाद के भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मतभेद काफी ज्यादा हैं। देखा जाए तो जो दलित वोट बैंक है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को पसंद करता है, वहीं आकाश आनंद ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे कोई मुद्दे उठाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं जिससे जनता का रुख उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे।
हालांकि अगर देखा जाए तो मायावती का एक पुराना इतिहास रहा है, जनता का जनाधार रहा है, जनता उनको पसंद भी करती रही है, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, आयरन लेडी के रूप में भी देखी जाती हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक अलग मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इतने फायदे को देखते हुए भी एक दूसरे को दरकिनार करना इनकी कोई मजबूरी है या फिर उनके चुनाव के लिए जरूरी है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इन दोनों का आने वाले भविष्य में गठबंधन होगा या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।